कल रात ना मैंने एक बहुत ही शानदार और भारी भरकम रिसर्च आर्टिकल पढ़ा मतलब पढ़ते समय बिल्कुल ऐसा लगा कि बस दुनिया के सारे रहस्य समझ आ गए। हाँ बिल्कुल। एकदम ऐसा लगा कि दिमाग खुल गया है। ये तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है ना? लेकिन आज सुबह जब मैं उठा और उस आर्टिकल के बारे में सोचने की कोशिश की तो दिमाग बिल्कुल खाली था। अच्छा? मतलब मुख्य हिस्सा तो छोड़िए, मुझे उसकी बुनियादी बातें भी याद नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग की स्लेट को किसी ने गीले कपड़े से पोंछ दिया हो। जी, ये बहुत आम बात है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि शायद मेरी मेमोरी में ही कोई खराबी आ गई है यार। नहीं, आपकी मेमोरी में कोई खराबी नहीं है। ये ना हर इंसान के साथ होता है। सच में? हाँ बिल्कुल। दरअसल हम अक्सर जानकारी को बस अपनी आंखों के सामने से गुजरने देते हैं और मान लेते हैं कि वो हमारे दिमाग की हार्ड ड्राइव में सेव हो गई है। मतलब हम बस पढ़ते जाते हैं। जी, हमारी सबसे बड़ी भूल ये है कि हम सिर्फ पढ़ने या कंटेंट कंज्यूम करने को ही सीखना मान बैठते हैं। ये एक बहुत ही आम समस्या है। इसे ही शायद इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कहते हैं ना? बिल्कुल। सूचनाओं का भारी बोझ। तो खैर, इस सूचनाओं के बोझ से बचें कैसे? आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास आज बहुत ही दिलचस्प स्रोत हैं। हाँ, हम आज खटाना, जो कि जेन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एकेडमी के संस्थापक और नेक्स्ट जेन एआई लर्निंग कोच हैं, उनके द्वारा विकसित किए गए नोट्स और एक पूरी वैचारिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि खटाना का ये सिस्टम सिर्फ कुछ टिप्स या ट्रिक्स का पुलिंदा नहीं है। ये एक पूरा मनोवैज्ञानिक और तकनीकी ढांचा है। बिल्कुल। इस सिस्टम का नाम है लर्न टू लर्न, टेस्ट एंड स्कोर। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि जब भी हम कोई नई चीज सीखने बैठते हैं तो उसे एक ही बार में, जिसे वन ब्लॉक लर्निंग कहते हैं, उसमें पूरा करने की कोशिश क्यों बुरी तरह फेल हो जाती है। सही कहा। वन ब्लॉक लर्निंग का मतलब है कि एक ही सिटिंग में पूरी किताब या पूरा कोर्स खत्म कर देना, जो कि हम सब करते हैं एग्जाम से एक रात पहले। हाँ, और फिर भूल भी जाते हैं। कटाना का सिस्टम इस बात पर जोर देता है कि सीखना कोई एक स्थिर या निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है जिसे बस एक बार में निगल लिया जाए। तो फिर ये क्या है? इसके बजाय ये एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग लूप है। मतलब एक ऐसा चक्र जहां हर स्तर की समझ को आगे बढ़ने से पहले तुरंत टेस्टिंग के जरिए परखा और मजबूत किया जाता है। अच्छा, चलिए इसे थोड़ा और व्यावहारिक बनाते हैं। मान लेते हैं कि मुझे कोई ऐसा विषय सीखना है जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग। मेरे पास एक 50 पेज का रिसर्च पेपर है। अगर मैं उसे एक ही बार में पढ़ने बैठूंगा तो दिमाग हैंग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बुनियादी समझ बनाने पर जोर दिया गया है ना? सही कहा। किसी भी नए विषय की शुरुआत में ना हमारा दिमाग बिल्कुल खाली होता है। उसे उस विषय की शब्दावली या बुनियादी नियमों का कोई अंदाजा नहीं होता। इसलिए लेवल 1 के लर्न टू लर्न वाले हिस्से में नोटबुक, LM, चैट जैसे AI टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब सीधे पेपर नहीं पढ़ना है? नहीं, 50 पेज का पेपर पढ़ने के बजाय उस दस्तावेज को AI में अपलोड करके सोर्स समरी, माइंड मैप्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर, एक्सप्लेनर वीडियो के आइडियाज, ऑडियो ओवरव्यू और डेटा टेबल्स जनरेट किए जाते हैं। ओके, ठीक है। मान लीजिए मैंने ऑडियो ओवरव्यू सुन लिया और बेसिक माइंड मैप भी देख लिया। मुझे पता चल गया कि क्यूबिट्स क्या होते हैं, लेकिन नोट्स में लिखा है कि इसके तुरंत बाद टेस्ट एंड स्कोर का चरण आता है। जी, जो रिकॉल या याददाश्त पर केंद्रित है। हाँ। छोटे और सरल क्विज और बेसिक फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। हाँ, पूछिए, क्या बात है? अगर मैंने अभी अभी कोई ऑडियो सुना है और 5 मिनट बाद कोई मेरा टेस्ट ले रहा है, तो मैं तो सारे जवाब सही दे ही दूंगा ना? बिल्कुल दे देंगे, क्योंकि वो जानकारी तो मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ताजा है। तो इस तरह तुरंत टेस्ट लेने से ज्ञान स्थायी कैसे हो गया? ये तो सिर्फ खुद को तसल्ली देने वाली बात हुई है। ये एक बहुत ही तार्किक सवाल है, लेकिन यहीं पर हमें ये समझना होगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। अच्छा। विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है फॉरगेटिंग कर्व, यानी भूलने की वक्र रेखा। जब हम कोई नई जानकारी लेते हैं तो हमारा दिमाग उसे कचरा मानकर कुछ ही घंटों में डिलीट करना शुरू कर देता है। अरे बाप रे। हाँ, तो जब आप कुछ पढ़ने के तुरंत बाद एक छोटा क्विज या फ्लैश कार्ड हल करते हैं तो आप वास्तव में अपनी याददाश्त का टेस्ट नहीं ले रहे होते हैं। तो फिर मैं क्या कर रहा होता हूँ? आप दरअसल अपने दिमाग को एक सिग्नल भेज रहे होते हैं। कैसा सिग्नल? आप दिमाग को बता रहे हैं कि रुको, इस जानकारी को डिलीट मत करना, मुझे इसकी अभी जरूरत पड़ी है और ये महत्वपूर्ण है। अरे वाह।
इसी को इस प्रणाली में पेयर्ड लर्निंग स्ट्रक्चर कहा गया है। मतलब सीखना और मूल्यांकन करना, इन दोनों को एक साथ जोड़ देना। मतलब जब मैं तुरंत टेस्ट करता हूं तो वो जानकारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी की ओर अपना सफर शुरू कर देती है। बिल्कुल सही समझे आप। वाह, ये नजरिया तो बिल्कुल अलग है। अगर मैं इसे आज के जमाने के हिसाब से एक एनालॉजी दूं तो ये किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने जैसा है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। लेवल 1 में मैंने बस इंटरनेट से वो जिप फाइल अपने कंप्यूटर में डाउनलोड की है। माइंड मैप्स और छोटे क्विज के जरिए मैंने ये पक्का कर लिया है कि फाइल करप्ट नहीं है और हार्ड ड्राइव में सुरक्षित है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। लेकिन क्या सिर्फ जिप फाइल डाउनलोड कर लेने से मैं उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकता हूँ? नहीं ना? एकदम सही एनालॉजी है। फाइल तो डाउनलोड हो गई और शब्दावली भी याद हो गई। लेकिन अगर कोई असल जिंदगी में उस क्वांटम कंप्यूटिंग वाले पेपर पर चर्चा करना चाहे तो सिर्फ परिभाषाएं रटने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर हम लेवल 1 से लेवल 2 की ओर बढ़ते हैं, जो कि है सक्रिय ज्ञान और उसका अनुप्रयोग, यानी एक्टिव लर्निंग एंड एप्लीकेशन। जी। ठीक है, तो जिप फाइल को अब इंस्टॉल करने की बारी है। लेकिन ये काम कैसे करता है? मैं बताती हूँ। स्रोतों के अनुसार लेवल 2 के लर्न टू लर्न चरण में समझ को और गहरा करने के लिए नोटबुक LMM में एम्बेडेड सिस्टम प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही ग्राउंडेड सोर्सेज के साथ इंटरैक्टिव चैट और माइंड मैप की अलग-अलग शाखाओं की गहराई से पड़ताल की जाती है। अब मेरे जैसे आम लोगों के लिए ये सिस्टम प्रॉम्प्ट और ग्राउंडेड सोर्सेज क्या भला है? हाँ, इसे ऐसे समझते हैं। सिस्टम प्रॉम्प्ट का मतलब है AI को एक खास भूमिका या रोल दे देना। रोल दे देना। हाँ, जैसे आप नोटबुक LM से कह सकते हैं कि अब तुम मेरे क्वांटम कंप्यूटिंग के सख्त प्रोफेसर हो और मैं एक 5 साल का बच्चा हूँ, मुझे इस माइंड मैप का ये खास हिस्सा समझाओ। ओहो, मतलब कस्टमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये होता है सिस्टम प्रॉम्प्ट। और ग्राउंडेड सोर्सेज का मतलब है कि AI सिर्फ उसी 50 पेज के दस्तावेज के आधार पर जवाब देगा जो आपने अपलोड किया है। अच्छा, वो कहीं और से जानकारी नहीं लाएगा? नहीं, वो इंटरनेट से कोई भी मनगढ़ंत कहानी या गलत जानकारी उठाकर नहीं लाएगा। ओह, समझ गया। यानी अब मैं जानकारी को सिर्फ ग्रहण नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे सवाल जवाब कर रहा हूँ, मैं उस डेटा से बहस कर रहा हूँ एक तरह से। बिल्कुल सही है। जब आप सिर्फ एक वीडियो देखते हैं ना, हाँ। तो जानकारी एक तरफा बह रही होती है। हाँ, आप उस समय निष्क्रिय होते हैं। हाँ, बस बैठ के देख रहे होते हैं। लेकिन जब आप सिस्टम प्रॉम्प्ट्स के जरिए AI से उलझते हैं, तो आप एक सक्रिय खोजी बन जाते हैं। आप पूछते हैं कि ये सिद्धांत काम क्यों नहीं कर सकता, या इस माइंड मैप की ब्रांच A ब्रांच B से कैसे जुड़ी है। तो इससे क्या होता है? ये जो मानसिक कसरत है ना, ये आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवे बनाती है। अरे वाह। और इसीलिए शायद इस लेवल 2 के टेस्ट एंड स्कोर वाले हिस्से में एप्लीकेशन यानी ज्ञान को लागू करने पर सबसे ज्यादा जोर है। एकदम सही। नोट्स बताते हैं कि यहाँ मध्यम स्तर के स्टैंडर्ड क्विज, कॉन्सेप्ट को पक्का करने वाले फ्लैश कार्ड्स और विशिष्ट माइंड मैप नोट्स पर आधारित कस्टमाइज्ड क्विज का प्रयोग होता है। जी। इसका मतलब है कि अब मुझसे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्यूबिट क्या है, मुझसे शायद ये पूछा जाएगा कि अगर तापमान बढ़ा दिया जाए तो क्यूबिट पर क्या असर होगा। बहुत सटीक उदाहरण दिया आपने। इसे ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या वैचारिक स्पष्टता कहते हैं। पर आधारित क्विज का मतलब है कि आपके दिमाग में जो जानकारी का जाल बना है ना, उसके हर एक धागे को खींच कर देखा जा रहा है कि वो कितना मजबूत है। ये रटी हुई जानकारी उगलना नहीं है, ये नई परिस्थितियों में जानकारी का सही इस्तेमाल करना है। बिल्कुल। ये सच में ना सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके उसे रन करने जैसा है। फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जुड़ गई हैं। सही बात है। अब हम उस विषय पर सिर्फ बात ही नहीं कर सकते, बल्कि उसे लागू भी कर सकते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या हुआ? अगर मैं सॉफ्टवेयर को रन कर पा रहा हूँ तो बात खत्म हो गई ना, फिर इस सिस्टम में लेवल 3 की क्या जरूरत है? और यहीं पर आमतौर पर लोग गलती कर बैठते हैं। अच्छा। हाँ, उन्हें लगता है कि अगर वे किसी विषय के बेसिक सवालों के जवाब दे पा रहे हैं तो वे उसमें मास्टर हो गए हैं। बात तो सही है। लेकिन ज्ञान का असली परीक्षण कुछ और है। लेवल 3 है ज्ञान को ढांचे में ढालना और महारत हासिल करना, यानी मास्टरी एंड परफॉर्मेंस। ओके, यहाँ के लर्न टू लर्न चरण में ना कुछ भारी भरकम शब्द हैं। जैसे कि ज्ञान को स्पष्ट अंतर्दृष्टि या इंसाइट्स में बदलने के लिए ब्लॉग स्टाइल सिंथेसिस, कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स, डिस्क्रिप्टिव सवाल जवाब और सीधे सोर्स से तैयार किए गए स्ट्रक्चर्ड आउटपुट्स का सहारा लिया जाता है। अब मेरा सवाल यह है कि अगर मुझे खुद के लिए कोई चीज सीखनी है तो मैं ब्लॉग पोस्ट या रिपोर्ट क्यों लिखूं?
मुझे कोई एग्जाम थोड़ी पास करना है यार। ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है। एक बहुत मशहूर वैज्ञानिक थे, रिचर्ड फाइनमैन। हाँ, नाम सुना है। उनकी एक तकनीक है जिसे फाइनमैन तकनीक कहते हैं। उनका मानना था कि अगर आप किसी विषय को सरल शब्दों में किसी और को नहीं समझा सकते, इसका मतलब है कि आपको वो विषय खुद भी समझ नहीं आया है। मैंने पढ़ा है इसके बारे में। बिल्कुल, स्टाइल सिंथेसिस करते हैं या कस्टमाइज्ड रिपोर्ट बनाते हैं तो आप बिखरे हुए विचारों को एक तार्किक प्रवाह में पिरोते हैं। मतलब मैं जानकारी को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। जी, आप जानकारी के उपभोक्ता से जानकारी के निर्माता बन जाते हैं। अरे वाह। ये प्रक्रिया ना आपके दिमाग को मजबूर करती है कि वो हर उस छोटे से छोटे छेद को ढूंढ निकाले जहां आपकी समझ कमजोर है। ओह, अब जाकर मुझे लेवल 3 के टेस्ट एंड स्कोर वाले हिस्से की अहमियत समझ आ रही है। देखा? हाँ, नोट्स में लिखा है कि यहाँ उन्नत और चुनौतीपूर्ण सवाल, हाई वॉल्यूम फ्लैश कार्ड्स और टारगेटेड रिवीजन शामिल है। जी, साथ ही इन्फोग्राफिक्स के जरिए आखिरी मिनट का रिवीजन भी होता है। मुझे ना इस टारगेटेड रिवीजन के बारे में थोड़ा और बताइए। जरूर। मान लीजिए मैं लेवल 3 के एक मुश्किल क्विज में फेल हो गया, तो क्या मुझे क्वांटम कंप्यूटिंग का वो 50 पेज का पेपर फिर से पूरा पढ़ना होगा? बिल्कुल नहीं। और यही इस पूरी प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा। मान लीजिए आपकी गाड़ी चलते चलते आवाज कर रही है और आपको पता चलता है कि उसके ब्रेक पैड्स घिस गए हैं, तो क्या आप गाड़ी का पूरा इंजन बदल देते हैं? अरे नहीं, मैं सिर्फ ब्रेक पैड्स बदलूंगा ना, पूरा इंजन क्यों बदलूंगा? ठीक उसी तरह जब आप लेवल 3 के चुनौतीपूर्ण सवालों का सामना करते हैं तो एआई क्विज आपको ये बता देता है कि माइंड मैप के किस हिस्से या किस नोड में आपकी समझ कमजोर है। ओह, तो मुझे पता चल जाता है कि मेरी कमजोरी कहाँ है। हाँ, आप पूरी किताब दोबारा नहीं पढ़ते, आप सिर्फ उस कमजोर नोड पर वापस जाते हैं, उस विशिष्ट हिस्से के लिए एक नया प्रॉम्प्ट डिजाइन करते हैं और सिर्फ उसी की मरम्मत करते हैं। क्या बात है। इसे ही टारगेटेड रिवीजन कहते हैं। ये समय की बहुत भारी बचत करता है। ये तो सच में कमाल का सिस्टम है। मतलब हमने तीनों स्तरों को बहुत बारीकी से डिकोड कर लिया है। लेवल 1 फाउंडेशन और रिकॉल के लिए, जहां हम जिप फाइल डाउनलोड करते हैं। हाँ। लेवल 2 एक्टिव एप्लीकेशन के लिए, जहां हम फाइल इंस्टॉल करते हैं और उसे चुनौती देते हैं। बिल्कुल। और लेवल 3 मास्टरी के लिए, जहां हम खुद उस सॉफ्टवेयर के आधार पर नया कोड लिखते हैं और कमजोर हिस्सों को फिक्स करते हैं। बहुत सही से समराइज किया आपने। और इन तीनों स्तरों को एक धागे में पिरोने वाली जो चीज है वो है इस प्रणाली की असली आत्मा, कोर लर्निंग लूप। जी हाँ। हाँ, नोट्स स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सीखने की प्रक्रिया कभी भी अलग-थलग चरणों में या आइसोलेटेड स्टेजेस में पूरी नहीं होती। बिल्कुल नहीं। या हर स्तर पर लगातार सुदृढ़ीकरण यानी कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट से मजबूत होती है। ये लूप है, लर्न, फिर टेस्ट, फिर स्ट्रेंथन और फिर प्रोग्रेस। जरा सोचिए, आमतौर पर जब लोग पढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं? बस पढ़ते जाते हैं। तरह से बाईपास कर देते हैं। यही कारण है कि वन ब्लॉक लर्निंग फेल हो जाती है। सही बात है। जब आप बिना पुरानी दीवार को पक्का किए उस पे नई ईंटें रखते जाते हैं ना, तो एक दिन वो पूरी इमारत ढह जाती है और अगले दिन सुबह उठकर आपको कुछ याद नहीं रहता। जैसे मेरे साथ आज सुबह हुआ। बिल्कुल। तो इस पूरे विश्लेषण का जो सबसे बड़ा टेक अवे या निचोड़ है वो ये है कि जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना, उसे तुरंत टेस्ट करना और कमजोर हिस्सों को साथ साथ मजबूत करते चलना ही ज्ञान को स्थायी बनाने का एकमात्र वैज्ञानिक तरीका है। जी, एकदम सही। आज की इस तेज-तर्रार दुनिया में, जहां हर किसी को नई तकनीक, नई पॉलिसी या नए मार्केट ट्रेंड्स को जल्दी से जल्दी सीखना होता है, ये लर्न टू लर्न सिस्टम एक सुपर पावर की तरह काम कर सकता है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। चाहे कोई छात्र परीक्षा की तैयारी कर रहा हो या कोई प्रोफेशनल किसी बड़ी बोर्ड मीटिंग के लिए खुद को तैयार कर रहा हो, खटाना का ये सिस्टम हमारे दिमाग के काम करने के प्राकृतिक तरीके का सम्मान करता है। ये सूचनाओं की बाढ़ को पार करने की एक अचूक नाव है। ये नजरिया वाकई में ना सोचने के तरीके को बदल देने वाला है। अगर मैंने कल रात उस भारी भरकम आर्टिकल को उस लूप के जरिए पढ़ा होता तो क्या होता? मतलब पहले एक बेसिक समरी, फिर तुरंत एक फ्लैश कार्ड क्विज, फिर नोटबुक कैलेंडरी साथ उस पर बहस और अंत में उसे अपने शब्दों में एक रिपोर्ट की तरह लिखना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आज मैं उस विषय पर किसी को भी लेक्चर दे सकता था यार। और सबसे बड़ी बात, वो सिर्फ रटी हुई जानकारी नहीं होती,
वो आपका अपना कमाया हुआ ज्ञान होता। एकदम सही। लेकिन आज के इस गहरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले ना, मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद हम सबको सोचने पर मजबूर कर दे। वो क्या है? कटाना के इस पूरे सिस्टम में हमने देखा कि एआई टूल्स जैसे कि नोटबुक एलएम का कितना बड़ा रोल है। बहुत बड़ा रोल है। ये टूल्स हमारे लिए कस्टमाइज्ड टेस्ट बना सकते हैं, पलक झपकते ही माइंड मैप्स तैयार कर सकते हैं और लंबी चौड़ी किताबों की स्ट्रक्चर्ड समरी हमें परोस सकते हैं। मतलब ये हमारा काम बहुत आसान कर रहे हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि जब एआई हमारे लिए टेस्ट और स्ट्रेंथन का सारा भारी काम खुद कर रहा है, तो क्या भविष्य में इंसान के लिए सीखने की परिभाषा पूरी तरह से बदल नहीं जाएगी? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या अगले 10 सालों में इंसानी दिमाग का काम सिर्फ तथ्यों को याद रखना रह जाएगा, या फिर सही समय पर सही एआई प्रॉम्प्ट डिजाइन करना और एआई से बिल्कुल सटीक सवाल पूछने की कला ही हमारी असली शिक्षा बन जाएगी? शायद भविष्य में ना, क्या जानना है से ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाएगा कि कैसे जानना है और किससे पूछना है। बिल्कुल। तो जब भी कोई नया विषय सीखने बैठें, तो ये सवाल जरूर उठना चाहिए कि क्या हम सिर्फ जानकारी को डाउनलोड कर रहे हैं, या हम वास्तव में उस लूप से गुजरकर महारत हासिल कर रहे हैं। जी, ये सोचने वाली बात है। इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के विश्लेषण में बस इतना ही।